पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ की बेटी तो हमारा सबसे बड़ी इज्जत की बात होती है। बेशर्मी की हद पार हो गई है, खून खोल रहा है और राजनीति करने वाले लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिएगा। रही बात संसद की, जो हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और उसके नजदीक में ही अभी हांडा साहब ने बेटी ने कहा था कि राष्ट्रपति ने भी सुध नहीं ली है। आप एक बात मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र अब खत्म हो गया है, हत्या हो गई है। पहले का जमाना होता था कि राष्ट्रपति भी बीच में आ जाते थे, कोई मंत्री भी बीच में आ जाते थे। आजकल एक ही जगह से एक ही इशारा होता है, एक ही बात होती, किसी कोई ताकत नहीं होती है। संसद, तुम देश की बात कर रहे हो, संसद में तो विपक्ष के लोग भी नहीं जा पाए थे, केवल अकेले एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आप लोगों को इसके ऊपर माफी मांगने के सिवाय कोई आपके पास चारा नहीं है। वो लड़के दुखी होकर, परेशान होकर गंगा के अंदर अपने मेडल नहीं, अपनी जान डालने जा रहे थे, देश की शान डालने जा रहे थे, और यहाँ बैठकर बखान करते हैं कि नई संसद देश को देने के लिए बनी थी। देश को क्या दे रहे हो भाई आप लोग? देश को जो दिया था खिलाड़ियों ने, उनको भी घसीटा जा रहा है। बेटियों से आगे अब कहां तक जाओगे? रही बात इनके बहकाने और शिकाने की बात, ये लोग करते हैं। अगर किसान हक मांगते हैं तो ये कहते हैं इनको उकसाया गया है, अगर टीचर मांगते हैं तो इनको उकसाया गया है, अगर बुढ़ापा पेंशन वाले पेंशन की बात करते हैं इनको बहकाया गया है, अगर गांव के सरपंच मांग करते हैं तो इनको बहकाया गया है, और आज अगर ये खिलाड़ी आन बान शान देश की, अरे सुनने मात्र से हृदय कांप जाता है। ऐसा कार्य हुआ है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम भाजपा के प्रवक्ता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम देश की सर्वोच्च संस्था को भी अपील करते हैं। 4-5 दिन पहले एक फैसला दिया था दिल्ली सरकार के पक्ष में, और ये कहा था कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली को चुना है, इसलिए सरकार इनके हित में कुछ कार्य कर सकती है। कुछ बदलियों की चर्चा हो रही थी। अरे चुनी हुई सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाते हो आप? नई संसद आपने इसलिए बनाई है। बाबा जी, सवाल, बाबा जी का बड़ा सवाल, तानाशाही की ओर देश को धकेल रही है। तानाशाही की तो तरफ नहीं, तानाशाही शुरू कर दी गई है। अभी आने वाले 4 तारीख को गोहाना में महापंचायत हो रही है। मैं आपके माध्यम से आपको बता रहा हूं, 4 जून को गोहाना मुडलाना में महापंचायत हो रही है। इनकी ये आखिरी ताबूत की कील होगी जो इन्होंने ये घटना घटाई है खिलाड़ियों के ऊपर। हमारी बेटियां रो रही हैं, उनके मुख के ऊपर पैर रखा हुआ। अरे कहीं तो शर्म लिहाज करो, अगर हमारी सबकी बेटी अपनी है, विचार करो। लेकिन आप लोग सारी बड़ी बड़ी बात कर देते हैं। मैं जवाब दे दूं बाबा जी का। बाबा जी ने सुंदर बात व्याख्यान कर दी अपना। मैं सीधा बता दूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जो राज्य दिल्ली को जो अधिकार दे रखे हैं पुलिस के, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं या शुरू से चले आ रहे हैं? और जो ये बात कर रहे हैं कि बेटियों की, क्या हम बेटियों से अलग हैं? बेटियां सबकी साझी हैं और सबके साथ खड़े हैं। जो पहलवान बच्चे हैं, खड़े होना तो सीखो, खड़े होना तो सीखो, अगर साथ खड़े हो तो। जो बेटियां गंगा के वहां गई थी, ये भी शर्मसार करने वाली घटना, मैं मानता हूँ इस घटना को। लेकिन ये भी आपको बार बार समझना पड़ेगा, एक शांतिपूर्ण धरना एकदम उग्र कैसे हो गया? उनको स्थान बदलना क्यों पड़ गया? एकदम कहाँ जाने को तैयार हो गए वो? और ये इसलिए तैयार हो गए कि आप एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, संसद में बैठा रहे हो, इसलिए तैयार हो गए हैं।